हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया। जैसे कि हम लोग सिलेबस डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग आज से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट हम लोग का क्या है, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब वेव मोशन और वेव का मोशन के बारे में और इसका एप्लीकेशन के बारे में हम लोग समझेंगे इस यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, तो वेव मोशन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, वेव के बारे में कि वेव होता क्या है। तो वेव का हिंदी में वेव को तरंग बोलते हैं। तरंग अब जैसे समझ सकते हैं कि जैसे एक कोई रबड़ ले लीजिए, रबड़ को खींचिए, रबड़ को खींचकर उसमें थोड़ा सा उंगली से चाहे कुछ भी पेन उनसे टच कीजिए, तो क्या होता है कि जो रबड़ होता है उसमें तरंग उत्पन्न होता है, उसी को तरंग बोला जाता है। तो वेव किसको बोलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ए डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज नोन एज वेव। मतलब एक डिस्टरबेंस है जो ट्रेवल कर रहा है एक मीडियम से एक मीडियम, मतलब एक ही मीडियम में, मीडियम उसका एक ही रहेगा, थ्रू मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। ठीक, जैसे देखिए मान लीजिए आपका ये हो गया, एक रबड़ हो गया, यहां से पकड़े हैं, यहाँ पर यहाँ बांध दिए हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे उंगली से करेंगे तो क्या होगा, इसमें ऐसे ऐसे कुछ होगा। ठीक है, होगा, सब लोग समझ रहा है। और मान लीजिए रबड़ यहाँ तक है, ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। ठीक, तो यही जो कंपन उत्पन्न हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। ठीक, क्लियर। अब देखिए वेव हम लोग समझ गए, उसका एक और डिफिनेशन हम एक और डिफिनेशन से समझ सकते हैं। क्या होता है कि द डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू अ स्पेस टाइम accompanied by a transfer of energy is known as wave। ठीक, जैसे इसमें ये भी वही है, लेकिन इसका दूसरा डिफिनेशन है। दो डिफिनेशन हम लोग याद रखेंगे ताकि हम लोग अच्छा हो। एक डिफिनेशन भूल भी गए तो दूसरा डिफिनेशन याद रहेगा तो हम लोग एग्जाम में लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें भी वही बोला है कि द डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल, ऐसा डिस्टर्बेंस जो ट्रेवल कर रहा थ्रू स्पेस टाइम। मतलब स्पेस टाइम मतलब क्या, टाइम स्पेस, दो टाइम के बीच का जो गैपिंग होता है उसको टाइम स्पेस बुलाता है। उस टाइम स्पेस के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी को। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। ठीक, मतलब अब देखिए, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मान लीजिए अब टच किए तो यहाँ के एनर्जी को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है धीरे धीरे। तो ये वेव के द्वारा ही हो रहा है, उसी को वेव बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए उसके बाद वेव तो समझ गए, तो मेन हम लोग का पॉइंट क्या है, वेव मोशन है। वेव मोशन, तो वेव मोशन को हम लोग समझते हैं। देखिए वेव मोशन इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू एन इलास्टिक मीडियम। देखिए ये क्या था, डिस्टर्बेंस था, लेकिन इसका तो ट्रांसफर करने के लिए कोई मोड चाहिए। मोड मतलब क्या, कोई मतलब तरीका चाहिए, तो उसी को वही है, मोड ऑफ ट्रांसफर करने का तरीका है, उसी को क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। यही है, वेव है। इसी को जब किसी के द्वारा हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर हो जाता है, उसी मोड को क्या बोलते हैं, वेव मोशन बोलते हैं। तो वहीं लिखे हैं द वेव मोशन इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू एन इलास्टिक मीडियम ड्यू टू दी रिपीटेड ऑक्सीलेशन। ठीक है, ऑफ द पार्टिकल ऑफ द वन मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन। देखिए अब समझते हैं, एक ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, वो ऑक्सीलेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम समझाते हैं। मान लीजिए हम लोग का एक घड़ी है, जैसे हम फर्स्ट क्लास में समझाए थे, घड़ी है, पेंडुलम वाला घड़ी है। ठीक, यहाँ से पेंडुलम हम लोग का घूम रहा है, यहाँ जा रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पर आया, ए पॉइंट पर आया, फिर बी पॉइंट पर आ गया। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर रिपीट कर रहा है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर जो रिपीटेड होता है उसी को ऑक्सीलेशन बोला जाता है। ठीक, उसको दोलन, हिंदी में दोलन बोला जाता है, हिंदी में इसको दोलन बोला जाता है। ठीक है, तो उसी रिपीटेड दोलन को क्या करता है कि एक मोड के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, उसी को क्या बोलता है, मोशन बोला जाता है। मोशन कल बताए थे, वेव मोशन, वेव का मोशन, उसी को वेव मोशन हो गया। अब देखिए हम लोग वेव मोशन को ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ से वेव मोशन का जो ग्राफ बनता है उस साइन का जैसा ग्राफ होता है, साइन थीटा कोस थीटा, कुछ लोग पढ़ा होगा। जो साइन का ग्राफ होता है ऐसे बनता है।
तो साइन का ग्राफ जैसा वेव का ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, रिपीट होता जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक सेम होता है लेंथ। यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से चलते 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 गए। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर ऐसा है ना कि जो समझ गया उसके लिए आसान होगा, और जो नहीं समझा उसके लिए तो कभी आसान नहीं होगा। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आए, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये पॉइंट को यहाँ से अगर उठा कर हम लोग अगर यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो फिर यहीं स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से ये चलते जाएगा, फिर चलते जाएगा ऐसे, फिर चलते जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाता है, ठीक। इसका मतलब सेम रहता है, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक रिपीट करते जाता है, ठीक। ऐसा ही ग्राफ होता है। अब देखिए जो ऊपर का जो हाइट होता है, मतलब एक्स एक्सिस से लेकर और जो ग्राफ जहां तक ऊपर गया है, इसका पूरा लेंथ को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, आगे बताएंगे आपको। यहाँ पर सिर्फ ग्राफ से समझ लीजिए, ठीक। और जो ग्राफ का निचला पॉइंट होता है, निचला पॉइंट है सबसे जो नीचे गया, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं, ठीक। और अपर पॉइंट जो होता है, सबसे अपर पॉइंट, उसको क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। और ऊपर वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको भी हम लिखवा देंगे, जब डिफिनेशन लिखवाएंगे लिखवा देंगे, यहाँ पर केवल समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो वेव है, ये दो तरीका से क्या कर रहा है, इसका दो डायरेक्शन है। एक तो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक। और एक आगे बढ़ रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और वाई और वाई डैश, नीचे वाई डैश होता है, वाई डैश डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। मतलब ऊपर नीचे और आगे जा रहा है। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, मतलब वेव के बढ़ने का डायरेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, ठीक। और जो ऊपर नीचे का डायरेक्शन है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, उसका डायरेक्शन। ऊपर से नीचे वाइब्रेट कर रहा है, उसका डायरेक्शन को ऊपर नीचे से दिखाते हैं, ठीक। समझ गए? यहां तक क्लियर है? अब देखिए वेव मोशन हम लोग पढ़ लिए हैं, उसका कुछ कुछ विशेषता के बारे में जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं होता है, विशेषताएं, ठीक। विशेषताएं ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन जानते हैं, बता ही दिया है। उसका क्या क्या विशेषता है? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स उसका है कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म एसएचएम। एसएचएम हम इंट्रोडक्शन क्लास में एसएचएम के बारे में कुछ कुछ बताए थे। मतलब जो भी पार्टिकल होता है जो मीडियम में परफॉर्म करता है, वो एसएचएम होता है, अबाउट देयर मीन पोजीशन विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड पीरियड। मतलब मीन पोजीशन और सेम एम्पलीट्यूड एंड पीरियड, मतलब पीरियड किसको बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ से फिर स्टार्ट हो जा रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब इसको दोहराया जा रहा है। जीरो से लेकर मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर बी पॉइंट हो गया, जीरो से बी तक रिपीट हो रहा है। तो इस सब को मिलाकर यहाँ से यहाँ तक इसको पीरियड बोला जाता है। इस पीरियड को रिपीट कर रहा है, तो वही बोल रहा है कि पार्टिकल एसएचएम बताए थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, वही जो रिपीट होता है, यहाँ पर आया फिर यहाँ पर गया, ऐसे जो रिपीट करता है, इसी को एसएचएम बोला जाता है। तो वही बोल रहा है कि जो भी पार्टिकल होता है मोशन, जो भी वेव मोशन का पार्टिकल होता है, वो एसएचएम को फॉलो करता है। सिंपली भाषा में समझिए, इस एसएचएम को फॉलो करता है। अब विदाउट मीन पोजीशन समझ ही गए, और द सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इसका सेम रहेगा, सबका सेम होता ही है, ठीक। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट हम लोग का है कि वेव मोशन इज पीरियोडिक मोशन। वही बात है, एसएचएम अगर एसएचएम में रहेगा तो पीरियोडिक मोशन होगा ही, क्योंकि एसएचएम एक टाइम पीरियड में रिपीट करते रहता है। तो ये भी याद रखिएगा कि वेव मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द वेव वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल वेलोसिटी। अब देखिए वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है? वेव वेलोसिटी किसको कहेंगे? जो इसका वेव है, ये वेव ऐसा वेलोसिटी इसका है, चल रहा है, ये पूरा को मिलाकर क्या कहेंगे? वेव वेलोसिटी बोलेंगे,
ठीक है। और पार्टिकल मान लीजिए मेरा यहाँ पर कोई पार्टिकल ओ है, चाहे ए पी पार्टिकल है। अब इसका वेलोसिटी क्या होगा, दोनों का सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। कैसे होगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई पार्टिकल पी को हम बैठा दिए हैं, कोई पार्टिकल पी बैठा हुआ था, यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ते क्या होगा, यहाँ पर स्पीड उसका कम होता जाएगा, वेलोसिटी कम होता जाएगा। फिर यहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। फिर यहाँ पर वेलोसिटी उसका जीरो होगा। फिर क्या होगा, फिर उसका वेलोसिटी नीचे जब गिरेगा तो बढ़ते जाएगा, फिर बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ पर सबसे निगेटिव होगा, सबसे ज़्यादा होगा वेलोसिटी, ठीक। फिर यहाँ से फिर क्या होगा, फिर वेलोसिटी उसका फिर बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ेगा घटेगा। पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन वेव का वेलोसिटी सेम रहेगा, वो तो वेव तो उसका सेम रहेगा, लेकिन पार्टिकल का चेंज होता रहेगा। तो वही बताया गया है कि द वेलोसिटी ऑफ द वेव वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी से वेव का वेलोसिटी क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन मतलब अगर वेव मेरा फर्स्ट मीडियम से, एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जा रहा है तो क्या होगा, वेव का स्पीड एंड वेवलेंथ बताएं। देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच को दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। बताएंगे आगे, लिखवा देंगे डिफिनेशन क्या होता है, ठीक। तो क्या होता है कि वेव स्पीड समझ गए, स्पीड क्या होता है, वेव का स्पीड को वेव स्पीड बोलते हैं। और वेवलेंथ समझ गए, वेवलेंथ और क्या होगा, दोनों चेंज हो जाएगा, बट लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम रहता है। मतलब अगर कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर रहा है तो उसका वेव स्पीड और वेवलेंथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको हम बोलते हैं, अब वो ऊपर नीचे कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हम बताएंगे आगे, ठीक ना। अब इसका टाइप्स भी पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, अब कुछ नोट देख लेंगे। नोट मतलब क्या होता है, कुछ पॉइंट होता है जो हम लोग को जरूरत है याद रखने के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि द टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। अब कोई टाइम पीरियड पूछेगा कि टाइम पीरियड होता क्या है, तो हम जो ग्राफ बनाए थे, ऐसे ग्राफ हम कुछ बनाए थे ना, तो क्या कर रहा है, वन साइकिल में टाइम अपना रिपीट कर रहा है। मतलब यहां से लेकर यहां तक आया, फिर यहां से लेकर यहां तक आया, फिर यहां से लेकर यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक आया, ऐसे रिपीट कर रहा है। तो वहीं बोल रहा है कि जो रिपीट कर रहा है, रिपीट करने में जो टाइम लेगा, मान लीजिए यहां तक आने, यहां से यहां तक आने में टी टाइम लिया, फिर यहां से यहां तक आने में टी टाइम लिया, फिर यहां से यहां तक आने में टी टाइम लिया, मतलब टी टाइम पर रिपीट कर रहा है। तो इसी रिपीटेड टाइम को क्या बुलाता है, टाइम पीरियड ऑफ वेव, मतलब वेव का टाइम पीरियड, ठीक है। फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखिए कि द वेव मोशन रिपीट्स आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, देन वेव मोशन इज पीरियोडिक मोशन। मतलब अब वही बात बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि जो वेव मोशन है वो रिपीट करता है, ठीक ना। इसीलिए इस वेव मोशन को क्या बुलाता है, पीरियोडिक मोशन बुलाता है। मतलब वो अपना फिक्स टाइम इंटरवल में अपना पोजीशन क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बुलाता है, पीरियोडिक मोशन बुलाता है, ठीक। नोट हो गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देख लेते हैं वेव मोशन से रिलेटेड। हम लोग का इसका यूज होगा आगे चल के, ठीक है। जैसे पीरियड ऑफ वेव क्या होता है कि टाइम टेकन इन टू कंप्लीट वन साइकिल, और ऑक्सीलेशन हम बताए हैं अभी, इसका हिंदी दोलन होता है, ठीक है। वही जो नोट में लिखवाए उसी का मतलब यहाँ पे लिखवा दिया है डिफिनेशन में, ठीक ना। उसी को क्या बुलाता है, पीरियड ऑफ वेव बुलाता है। मतलब वन साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसी टाइम को क्या बुलाता है, पीरियड ऑफ वेव, ठीक। इसको टी से डिनोट किया जाता है, ठीक। टी फॉर टाइम टाइम पीरियड ऑफ वेव, ठीक है। अब फिर इसका एसआई यूनिट देख लीजिए। एसआई यूनिट इसका क्या होता है, सेकंड होता है। टाइम को जनरली हम लोग सेकंड से ही डिनोट करते हैं, इसलिए इसका एसआई यूनिट सेकंड हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अब देखते हैं उसके बाद में, पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ साइकिल होगा, कितना साइकिल है, देखिए
पूरा एक एक साइकिल पर रिपीट कर रहा है, तो नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड इज नोन है, मतलब 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ साइकिल क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसको क्या बुलाता है, फ्रीक्वेंसी बुलाता है। मान लीजिए मेरे पास 1 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है, मेरे पास 1 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है, 1 सेकेंड में जितना साइकिल परफॉर्म करेगा, अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मेरा 1 सेकेंड में, यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड में मेरा वेव आ गया, ठीक है। तो कितना साइकिल हो गया, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, मान लीजिए 3 साइकिल हुआ, ठीक है। तो उसको क्या बुलाता है, उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा कि मेरा वेव का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक, समझ गए। अब देखिए फ्रीक्वेंसी को डिनोट कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ, या इसको कभी कभी एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका एसआई यूनिट हम लोग हर्ज होता है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ज होता है, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड हम ग्राफ बनाए थे, तो बोले थे कि हम आगे एम्पलीट्यूड बताएंगे। ऐसे ग्राफ मेरा बना था, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग एम्पलीट्यूड बोले थे, इसी को एम्पलीट्यूड बोले थे, इसी को क्या बोले थे, एम्पलीट्यूड, ठीक। तो उसी को डिफिनेशन में हम कैसे लिखेंगे कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहां से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, ठीक, इसी को क्या बोला जाएगा, एम्पलीट्यूड बोला जाएगा, ठीक, समझ गए। इसको क्या से डिनोट करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल है या कैपिटल ए से भी इसको कभी कभी डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, तो हम लोग जानते हैं, इसलिए इसको मीटर होता है इसका एसआई यूनिट, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव का वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मेरा ये वेव है, ठीक, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितना सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जो मेरा वेव डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक ना। इसको क्या से डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, ठीक। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जो वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है उसी का उसका एसआई यूनिट इसका भी वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेवलेंथ ऑफ वेव, वेवलेंथ हम लोग देखे थे, वेवलेंथ देखी मैं, वेवलेंथ ऑफ वेव का वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। उसको देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव पार्टिकल्स ऑफ वेव इन द सेम फेज इज कांस्टेंट एंड इट्स, देखिए जैसे समझाते हैं ग्राफ से, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव पार्टिकल, एक पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, एक पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। इसी के जो बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक ना, सेम फेज में रहना चाहिए, एक ही फेज में रहना चाहिए, ठीक। उसको क्या बोलेंगे, मतलब वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब जहां जितना डिस्टेंस इसका होगा, फिर यहां से जो रिपीट करके आएगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा, ठीक। मतलब ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बुलाता है, वेवलेंथ बुलाता है। हम फर्स्ट जब ग्राफ बनाया था उसमें भी वेवलेंथ लिखे थे, ठीक है, तो वही वेवलेंथ है। उसको क्या से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, इसको लेमडा बोलते हैं, लेमडा, ठीक, लेमडा से डिनोट करते हैं, ठीक। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, मीटर को एम से लिखते हैं, हिंदी में मीटर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 6 नंबर देखिए, वेव नंबर ऑफ वेव, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए यूनिट डिस्टेंस इज नोन एज वेव नंबर ऑफ वेव। देखिए कितना यूनिट डिस्टेंस में कितना नंबर ऑफ वेव पास कर रहा है, मतलब यूनिट डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, 1, ठीक। इसको बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस, मतलब इतना डिस्टेंस में कितना नंबर ऑफ वेव पास करेगा, जितना वेव पास करेगा उसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वेव बोलते हैं, ठीक है। इसको ये देखिए, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, देखिए ये क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, हम तो इधर पेन चला दे रहे हैं, साफ नहीं समझ में होगा। स्टार्टिंग में वीडियो रोक कर उसको स्टॉप करके लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स करना बहुत जरूरी है, नोट्स लगेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, देखिए रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल कोई जानता होगा, कोई नहीं जानता होगा, उसके लिए उसका क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है।
मतलब मान लीजिए एक्स है, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, ठीक। इसी को रेसिप्रोकल होता है। तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है, वेवलेंथ का, ठीक है। वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से डिनोट करते थे, इसको न्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे, नंबर ऑफ वेव को न्यू, इसको न्यू बोला जाता है, न्यू, ठीक, न्यू से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 1/न्यू हो जाएगा, 1/न्यू इक्वल टू 1/लेमडा, ठीक। अब देखिए वही लिखे यहां पर, इट इज डिनोटेड बाई न्यू, इसको न्यू पढ़ा जाता है, ठीक। तो फॉर्मूला में यहां से क्या होगा, वेव नंबर, हम लोग हम देखे थे कि क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, तो 1/वेवलेंथ, ठीक, न्यू इक्वल टू 1/लेमडा, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, तो हम लोग इसका ऐसा यूनिट, लेमडा का ऐसा यूनिट मीटर हम लोग पढ़े थे, ठीक, वेवलेंथ है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/मीटर, मतलब मीटर इनवर्स, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ठीक है। यहां तक मेरा इंपॉर्टेंट जो डिफिनेशन था खत्म हो गया। अब हम लोग उससे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मेरा स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। वेव का हम लोग क्लासिफाई करेंगे, मतलब कितना टाइप्स का वेव होता है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए वेव को दो टाइप से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ वेव इन स्पेस। स्पेस क्या होता है, कि कोई भी स्पेस हो गया, मतलब हवा हो गया, हवा को स्पेस बोलते हैं। हवा में कितना उसका मोशन है, उसके अकॉर्डिंग, उसके मतलब अकॉर्डिंग पर हम लोग उसको क्लासिफाइड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कितना टाइप्स का होता है, वेव आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ वेव इन स्पेस, वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स का होता है, फर्स्ट में 1 डायमेंशनल, सेकंड में 2 डायमेंशनल, थर्ड में 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मतलब क्या हो गया कि एक ही प्लेन पर, ठीक, एक ही लाइन पर करेगा, उसको 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर, 2 डायमेंशनल हो गया, 2D हो गया, ठीक। 3 डायमेंशनल मतलब एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस होगा। तीनों एक्सिस पर जो ट्रेवल करेगा उसको क्या बोलेंगे, उस वेव को बोलेंगे 3 डायमेंशनल वेव, ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग पर 2 टाइप्स का वेव होता है। हम लोग यही पढ़ना है, ठीक ना। इस टॉपिक में एक होता है, फर्स्ट में होता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। फर्स्ट में हो गया, यहां पर लिख देते हैं, फर्स्ट में हो गया ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और सेकंड में हो गया लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। 2 टाइप का वेव होता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का डायरेक्शन पर अकॉर्डिंग 2 टाइप्स का वेव होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे, यहीं से मेरा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। ये सब भी मतलब जानना जरूरी है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे टाइप्स, क्लासिफिकेशन सबका बारी बारी से, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, इतना वेव्स है, इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितना हम पढ़ाते हैं सबको नोट्स कर लेना है, और जो भी समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिएगा, हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं लिख रहा है, वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। और अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम अब ज्यादा बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और हम जैसे जैसे पढ़ाते हैं पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, कंप्लीट कर देंगे। 7 गो यूनिट है, मतलब आपका मान लीजिए 1 मंथ के अंदर में सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। पूरा बेसिक मतलब अप्लाइड फिजिक्स 2 का सिलेबस 1 मंथ के अंदर में हम आपका कंप्लीट कर देंगे। बाकी आप लोगों का पढ़ना काम है, ठीक है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।